जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। जब एक तरफ मर्यादा के प्रतीक भगवान राम हैं और दूसरी तरफ महापंडित, महायोद्धा और शिवभक्त रावण। समय है लंका के समुद्र तट का। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ वहां पहुंच चुके हैं। सामने अथाह समुद्र और उस पार सोने की लंका। लेकिन उसी क्षण राम के मन में एक विचार आता है, एक संदेह। क्या मैं रावण को पराजित कर पाऊंगा? ये कोई साधारण शंका नहीं थी, क्योंकि रावण केवल एक राक्षस नहीं था। वो वेदों का ज्ञाता, महातपस्वी और भगवान शिव का परम भक्त था। तभी आगे बढ़ते हैं वानर सेना के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी जामवंत। वे कहते हैं, प्रभु, रावण शिव का अनन्य भक्त है। यदि उसे हराना है तो आपको भी शिव की आराधना करनी होगी। राम सहमति जताते हैं, लेकिन एक समस्या सामने आती है। हम जंगल में हैं, यहां कोई ब्राह्मण नहीं, कोई विधि विधान कराने वाला नहीं, तो पूजा कौन कराएगा? जामवंत मुस्कुराते हैं, प्रभु, इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो ये पूजा विधिपूर्वक करा सकता है। राम पूछते हैं, कौन? जामवंत उत्तर देते हैं, स्वयं रावण। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन धर्म का मार्ग सरल नहीं होता। जामवंत स्वयं लंका जाते हैं, रावण के सामने जाकर निवेदन करते हैं, हे लंकेश, राम शिव की पूजा करना चाहते हैं और इस यज्ञ को आपसे बेहतर कोई नहीं करा सकता। रावण सब समझ जाता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, तो तुम मेरी हार के लिए पूजा कराने आए हो? जामवंत विनम्रता से कहते हैं, हाँ। और यहीं रावण का असली स्वरूप सामने आता है। अहंकारी राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा ब्राह्मण, एक शिव भक्त। रावण कहता है, ठीक है, मैं ये पूजा कराऊंगा। फिर वो अपने पुत्र इंद्रजीत को आदेश देता है, सीता को लाओ, लेकिन ये मत बताना कि किस पूजा के लिए जा रहे हैं। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक अद्भुत दृश्य बनता है। एक ओर राम, दूसरी ओर रावण और बीच में विराजमान माता सीता। शिवलिंग की स्थापना होती है। मंत्रों की गूंज के बीच रावण स्वयं यज्ञ कराता है। लेकिन तभी रावण एक प्रश्न करता है, प्रभु, आप विवाहित हैं? राम कहते हैं, हाँ। रावण कहता है, तो अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। राम मौन हो जाते हैं, क्योंकि जिनकी बात हो रही है वो तो रावण की कैद में है। लेकिन रावण सब समझ चुका होता है। वो तुरंत इंद्रजीत को आदेश देता है, सीता को लाओ। और फिर वो दृश्य आता है जो इस कथा को अमर बना देता है। राम और सीता पति पत्नी के रूप में रावण के द्वारा कराए गए यज्ञ में बैठते हैं। संकल्प लिया जाता है कि रावण की हार हो और स्वयं रावण अपने ही मेरी हार हो। और स्वयं रावण अपने ही विनाश का संकल्प कराता है। यज्ञ पूर्ण होता है। अब समय है दक्षिणा का। राम विनम्रता से कहते हैं, हे लंकेश, दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण कुछ क्षण मौन रहता है और फिर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दीजिए। जब मेरी मृत्यु का समय आए तब आप और माता सीता मेरे सामने उपस्थित रहें। देखिए भाइयों और बहनों, ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल जीत या हार का नाम नहीं है। धर्म है कर्तव्य, ज्ञान और सत्य का पालन। रावण अधर्मी था, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी भक्ति और उसकी मर्यादा उसे महान बनाती है। और राम, वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु से भी सीखने और सम्मान करने में कोई संकोच नहीं किया। यही है सनातन की महानता, जहां युद्ध भी धर्म से होता है और पूजा भी। सत्यनारायण निकटपुरी। जय श्री सियाराम जरूर कमेंट में लिखें।